वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है मेसोपोटामिया एंड जो मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ इन द सिटी, यानी कि शहरों की जिंदगी कैसी थी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वहाँ की जो सोसाइटी थी, वहाँ का जो शहर था, वहाँ पे जो है पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वहाँ पे जो लोगों के पास जो है मेंस राइट थे, वुमेन्स को किस तरह से राइट्स थे, वहाँ की प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट की जाती थी, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अगर हम देखते हैं जो मेसोपोटामिया की जो सिटीज़ थी, वहाँ पे एक जो एलाइट फैमिली होती थी, एक स्मॉल ग्रुप जो होता था, जो इमर्ज होके आया था, जिसने एक पॉलिटिकल जो है वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की हुई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखते थे, यहाँ पे जो सिटी लाइफ जो है मेसोपोटामिया में, वहाँ पे इक्वलिटी या इनइक्वलिटी थी। अगर हम देखते हैं, अगर वहाँ की जो एविडेंसेस जो हमें मिले हैं, तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि वहाँ पे जो मेजर शेयर ऑफ द वेल्थ जो होता था वो एक पार्टिकुलर सोसाइटी यानी कि स्मॉल ग्रुप के पास होता था। और बेसिकली वो स्मॉल ग्रुप जो है वो एलाइट फैमिलीज होती थी, जिसमें से किंग्स वगैरह होते थे, ठीक है। तो ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैड ए मेजर शेयर ऑफ द वेल्थ। इट मीन दैट ये हमें इंडिकेट करता है कि जो मेसोपोटामिया की जो सिटीज थी, वहां पे जो पॉपुलेशन थी उसमें भी वहां पे इनइक्वलिटीज थी, क्योंकि मेजर शेयर ऑफ द वेल्थ जो है वो एक एलाइट फैमिलीज के पास यानी किंग्स वगैरह के पास होती थी। वहां पे भी जो है वो सोसाइटी जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में जो है डिवाइडेड थी। और हमें इस कैसे पता चलता है कि वहां पे जो है इकोनॉमिक लेवल पे इनइक्वलिटीज थी। तो जब हम वहां की जो बहुत सारी जो चीजें हैं जो वहां पे हमें जो डिस्कवर की गई हैं, जो एक्सक्यूट की गई हैं, तो वो एक्सक्यूट जो चीजें की गई हैं वो बरियल से की गई हैं। तो एविडेंस हमें मिलता है कि ज्वेलरीज, ठीक है, गोल्ड वेसल, वुड एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो हमें मिली हैं बरियल्स जो है वहां पे होती थी, वहां पे हमें जो है कुछ एविडेंस मिले हैं। तो उस एविडेंस के बेस पे हम ये इंडिकेट करते हैं कि जो वहां के राजा, किंग्स क्वींस होते थे, या वहाँ के जो गवर्नर्स वगैरह होते थे, जो उस टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, तो उनके बरियल्स में बहुत सारे जो है कीमती किस्म की जो चीज़ें हैं, जैसे जो वाइट सेल्स वगैरह जो है मिली हैं। तो ये इंडिकेट करता था, इट मीन दैट कि वो जो है वो नेक्स्ट जो है लाइफ के ऊपर बिलीव करते थे कि आने वाला जो ये लाइफ तो हमने गुजार ली, लेकिन जो आने वाली जो जिंदगी है तो वो उसके ऊपर बिलीव करते थे। इसलिए बहुत सारे जो एलाइट्स लोग होते थे, तो जब उनमें से कोई मर जाता था, किंग वगैरह मर जाता था, तो उसके साथ जो प्रीशियस थिंग्स होती थी, प्रीशियस जो मेटल्स वगैरह होते थे, वो उसकी जो है बरियल में रख दिए जाते थे। तो इट मीन दैट अब बहुत सारे यहाँ से एक तो वहाँ पे जो बरियल्स मिले, जहाँ पे बहुत सारे हमें जो है वो जो है प्रीशियस स्टोन्स वगैरह मिले हैं, प्रीशियस मेटल्स मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे बरियल्स भी मिले हैं जहाँ पे हमें जो है खाली मिली हैं। इट मीन दैट जो लोग गरीब थे, तो उनको जो है जब दफनाया जाता था तो उनमें कोई भी प्रीशियस मेटल्स, स्टोन्स वगैरह जो नहीं रखे जाते थे। लेकिन अगर जो किंग्स एंड क्वींस होते थे, जो वहाँ के जो रिच पर्सन होते थे, तो उनकी अगर बरियल्स देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी जो है वो प्रीशियस मेटल्स वगैरह जो है पाए जाते हैं। तो ये जो है इंडिकेट करता है कि उस टाइम जो है वो सोसाइटी में जो है इनइक्वालिटीज जो है वो प्रिवेल करती हैं। तो उस तरह से उसके बाद जो हमें इन जो है मेसोपोटामिया की सिटीज़ में बहुत सारे जो एविडेंस जो हमें लीगल टैक्सेस वगैरह के मिलते हैं। तो लीगल टैक्सेस के एविडेंस हमें किस तरह से मिलते हैं कि वहाँ पे अगर मान लो जो यानी कि जो फैमिलीज होती थी, अगर कहीं वहाँ पे जो उनको डिस्प्यूट अराइज होता था, या कोई लैंड जो होती थी जब वो ट्रांसफ़र होती थी, तो उसके ऊपर जो लीगल जो है डॉक्यूमेंट्स जो बनाए जाते थे, जो किंग की तरफ से उनको जो है परमिशन मिलती थी। तो इस तरह के जो यहाँ पे जो है वो जो लीगल जो है टैक्सेस वगैरह जो हमें मिले हैं। और वो जो लीगल टैक्सेस वगैरह जो है वो कहीं पेपर वगैरह पे नहीं है, बल्कि जो है वो क्ले टैबलेट्स हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो हमें मिले हैं। तो इस तरह से अब जब हमें लीगल टैक्सेस मिले हैं, तो हमें ये जो है सजेस्ट करता है कि मेसोपोटामिया सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिलीज रहा करती होंगी, क्योंकि हमें जब मिलता है जब लीगल जो है डिस्प्यूट जो है इनहेरिटेंस के बेस पे जब कहीं होते हैं, तो जो वो उसी टाइम होते हैं जब वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। क्योंकि जब जॉइंट फैमिली होती है तो उनमें कोई भी डिस्प्यूट जो है वो नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ वगैरह, ठीक है। तो लेकिन जब न्यूक्लियर फैमिली होती हैं, जब फैमिली जो डिवाइड हो जाती थी, तो हर एक फैमिली जो है ये जो है वो कोशिश करती है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है वो आ जाए। तो वहाँ पे जो बहुत सारे जो है एविडेंसेस मिले हैं लीगल टैक्स के, तो हमें ये इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे मेसोपोटामिया में जो है वो न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी। उसके बाद जो
सोसाइटी थी वहाँ पे जो हेड जो था फैमिली का जो है फादर जो हमेशा जो है हेड ऑफ द फैमिली होता था। और जब फादर जो है जहाँ पे जो है जब मैरिड जो है सॉन को करते थे, ठीक है, तो उसके बाद बेसिकली जो है इनिशियल स्टेज में जब बेटे की जो शादी की जाती थी तो वो किसके जो है वो पास रहता था, अपने ही फादर के पास रहता था, यानी कि विद द पेरेंट्स के साथ ही रिजाइड करता था, ठीक है। और जब वहाँ पे जो शादी का सिस्टम कैसा था, वहाँ पे शादी करने से पहले बोथ जो है ब्राइड एंड ग्रूम्स को क्या करना पड़ता था, एक डिक्लेरेशन बनानी पड़ती थी कि वो एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। जब वो डिक्लेरेशन करते थे तो डिक्लेरेशन करने के बाद जो ब्राइड के जो पेरेंट्स होते थे उनकी तरफ एक कंसेंट होना चाहिए मैरिज के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ही जो है वो मैरिज वहाँ पे हुआ करती थी। और मैरिज तय होने के बाद जो है गिफ्ट जो है वो ग्रूम्स की तरफ जो है वो दिया जाता था, किनको, ब्राइड्स पीपल को, ठीक है। तो जब वेडिंग होती थी तो वेडिंग के टाइम में क्या होता था, जो गिफ्ट्स होते थे जो ब्राइड एंड ग्रूम्स की तरफ से जो गिफ्ट होते थे वो आपस में दोनों पार्टीज जो हैं वो एक्सचेंज करते थे। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो यानी कि वेडिंग के टाइम जो है जब एक्सचेंज करने के बाद वो मंदिर वगैरह में जाते थे, टेम्पल्स में, वहाँ पे वो ऑफरिंग प्रेयर्स वगैरह जो है करते, वर्शिप करते थे। और वहाँ पे जो गॉड्स वगैरह होते थे उनको भी जो है वो ऑफर करते थे बहुत सारे जो है वो प्रीशियस गिफ्ट्स, ठीक है। उसके बाद जो पेरेंट्स होता था जब वो अपनी बेटी की जो शादी करता था तो उसके बाद ब्राइड्स को भी जो है वो शेयर ऑफ जो है वो जो है शेयर दिया जाता था इनहेरिट ऑफ हर पेरेंट्स, यानी कि जो भी वरासत होती थी फादर की तो उसमें से ब्राइड को जो है वो कुछ जो है जो गिफ्ट वगैरह दिया जाता था, शेयर दिया जाता था बाप की जो है वो इनहेरिटेंस में से। उसके बाद जो बाकी जो शेयर होता था वो जो है सॉन को दिया जाता है, जिसमें से हॉर्स वगैरह जो है, जिसमें से हर्ड जितने जैसे भेड़ बकरियां वगैरह, ठीक है, जिससे फील्ड वगैरह होती थी वो सारी जो है किसको इनहेरिट की जाती थी, सॉन को। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो थैंक्स। हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।